हेलो गाइस, ये नेक्स्ट हमारा लेक्चर है 23 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में। और हमारा आज का टॉपिक है सिमिलरिटी ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। कि मतलब किसी भी कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कब सिमिलर होता है। जैसे आप लोग जानते होंगे कि दो सेट इक्वल कब होते हैं। कमेंट करना कि क्या दो सेट इक्वल कहे जाते हैं कि अगर उनके एलिमेंट इक्वल हों करस्पॉन्डिंग, या फिर उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हो, या क्या डिफिनेशन होती है, इसको कमेंट में आप लोग करिएगा। तो सिमिलरिटी जिसने जिसने कर दिया समझ लिया, सिमिलरिटी उसे समझ में आ गई। सिमिलरिटी क्या होता है? कोई भी दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इसमें होगा वो सिमिलर कहलाएगा अगर इनके बीच क्या हो, एक नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट कर जाए। नॉन सिंगुलर मतलब क्या होता है? सिंगुलर होता है वो कि ऐसे नॉन जीरो वेक्टर किस में मैप करते बेटा, जीरो पर। लेकिन नॉन सिंगुलर क्या होता है? जो नॉन जीरो वेक्टर को जीरो पर मैप करता है उसे क्या बोलते हैं? सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, सिंगुलर क्या होता है? मतलब एक ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है सिंगुलर अगर उसका कर्नल टी क्या आ जाए, सिंगुलर आ जाए। सिंगुलर होगा अगर उसका कर्नल टी क्या हो जाए बेटा, जीरो जीरो वेक्टर आ जाए, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? सिंगुलर होता है। तो सिंगुलर डिफिनेशन क्या होती है? अगर हमारे पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी यू से भी में है तो कहलाता है सिंगुलर इफ देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो वेक्टर स्मॉल यू बिलोंगिंग टू कैपिटल यू सच दैट कि टी ऑफ यू इक्वल टू जीरो हो जाए। मतलब अगर एक नॉन जीरो वेक्टर की इमेज जीरो आ रही है तो उसे कहते हैं सिंगुलर। और नॉन सिंगुलर कहते हैं कि अगर जीरो वेक्टर की इमेज क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो उसे क्या कहेंगे? नॉन सिंगुलर। बस सेम फंडा है। अब तो समझ गए क्या रूल है। तो उसी को राइट करो। लेट कैपिटल T1 and capital T2 be a linear transformation रुको भाई, मिनट पेन भी चली गई। ओके, तो हमने क्या माना कि T1 T2 दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ओवर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन वेक्टर स्पेस V over capital F. Okay, then T2 is said to be similar to T1. Then T2 is said to be similar to T1 if there exists a non-singular linear transformation non-singular linear transformation T on V पर such that क्या हो जाएगा भाई? T2 इक्वल टू T1 और T कॉमा T इनवर्स। ओके, तो हमने क्या कहा कि हमारे पास हमने माना कि T1 T2 दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किसी वेक्टर स्पेस भी ओवर है, पर तब T2 is said to be a similar to transformation T1 if there exists a non-singular linear transformation T on V such that T2 is equal to T of composition T1 of composition T इनवर्स। मतलब नॉन सिंगुलर क्या होता है? कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर वो जीरो वेक्टर को जीरो वेक्टर पर मैप करता है तो उसे क्या कहते हैं? नॉन सिंगुलर। सिंगुलर नॉन जीरो वेक्टर को जीरो वेक्टर पर मैप करे।
तो ये समझ में आया कि कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टू कहलाएगा किसी T1 के सिमिलर अगर उसमें एक नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट कर जाए। सो द रिलेशन of being similarity the relation of being similarity is an equivalence relation in the set of all linear transformation on a vector space V over F में क्या है रिलेशन ऑफ बीइंग सिमिलरिटी यानी इक्विवेलेंस रिलेशन। जो सिमिलरिटी होती है कैसी होती है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन होती है इन दिस सेट ऑफ आर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन वेक्टर स्पेस V ओवर F में। मतलब जो भी होगा उसमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वेक्टर में वो सारे क्या होंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन डिनोट करेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कुछ जैसे सिमिलरिटी से क्या क्या हम डायरेक्ट पॉइंट निकाल सकते हैं अगर हमारा गेट एग्जाम में आ जाता है तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इम्पोर्टेंट points related to similarity। क्या हो जाएगा, पहला पॉइंट इसमें देखो कि अगर टी एक लीनियर ऑपरेटर है किसी n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस V ओवर F पर और उसके कोई दो बेसिस हैं B और B डैश जो कि कैसी हैं, ऑर्डर्ड बेसिस हैं V की, देन द मैट्रिक्स T related to the basis V is similar to the matrix of T related to the B के। ओके, पहला पॉइंट क्या निकलेगा कि अगर कोई वेक्टर स्पेस है T एक लीनियर ऑपरेटर है किसी n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस इसकी डायमेंशन कितनी है, डायमेंशन ऑफ V इक्वल टू n दी गई है। ओके, एंड लेट V and V dash V two ordered basis of V, then the matrix of capital T related to V dash is similar to the matrix related to B के। मतलब क्या हो भाई कि अगर B और B डैश तो उसकी ऑर्डर्ड बेसिस हैं तब मैट्रिक्स ऑफ T रिलेटेड टू द बेसिस B इज सिमिलर टू द मैट्रिक्स ऑफ B डैश के B के। मतलब अगर B डैश निकालेंगे तो वो सिमिलर किसको होगा, B डैश के। कब, जो हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसा बेटा, सिमिलर हो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, इसी में देखो नेक्स्ट पॉइंट, मैंने माना कि V एक जो है डायमेंशन ऑफ V क्या है,
इक्वल टू एन है, मीन्स कि वी इज एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ के, एंड T1, T2, V2 linear operators over the field F and T1, T2, अरे यार भैया, T1, T2 भैया टू लीनियर ऑपरेटर ओवर द फील्ड F सेकंड पॉइंट फिर से देखो कि लेट डायमेंशन ऑफ v इक्वल टू n, इसको हमने एज्यूम किया। लेट डायमेंशन ऑफ टोटल v इक्वल टू कितना आ रही है, n आ रही है, एंड T1, T2 V2 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, V2 लीनियर ऑपरेटर, V2 linear operators on phi if there exist two ordered bases B and B dash of V such that T1, B dash is equal to T2, VK, and T2 is similar to T1 के। ओके, दूसरा पॉइंट समझ में नहीं आया, समझ में आएगा। अगर एक हमने एज्यूम किया कि वी एक डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है और T1, T2 दो लीनियर ऑपरेटर हैं V पर, तब कम से कम दो बेसिस एग्जिस्ट करेगी V और V डैश V की, सच दैट की मैट्रिक्स ऑफ T1 विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर बेसिस B एंड B डैश इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ T2 विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर बेसिस B डैश एंड B के, एंड T2 इज सिमिलर टू T1 होगा। मतलब T2 अगर T2 के सिमिलर हो रहा भाई, तो देयर एग्जिस्ट नॉन सिमिलर linear transformation. Okay, this means this which implies this, right? तो ये होता है बेटा आपका सिमिलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डिफिनेशन, और इस पे उसकी कुछ प्रॉपर्टियाँ, ठीक है। एक समझो कि अगर एक वहाँ लीनियर ऑपरेटर किसी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस V पर, तो इससे स्टेटमेंट के अनुसार T एक नॉन सिंगुलर होता है, T11 होता है, ऑन टू होता है, दैट मीन्स कि T इन्वर्टिबल होता है, और नल्टी ऑफ T क्या आती है बेटा, 0 आती है, और T एक आइसोमॉर्फिज्म भी होता है। कब, इफ T इज अ लीनियर ऑपरेटर ऑन ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस V पर, ठीक है। एक और इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट सुनो, इम्पोर्टेंट, ये हटके है, इससे नहीं, पूरे चैप्टर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को आपको दे रहे हैं। कि इफ T इज अ लीनियर ऑपरेटर, इफ कैपिटल T इज अ, सॉरी इसको नेक्स्ट पेज से समझते हैं, इसी में लिखो, ठीक है। इफ T इज अ लीनियर ऑपरेटर, T is a linear operator on finite dimensional vector space पर है, then statement are equivalent, then statement are इक्विवेलेंट। तब कौन कौन से स्टेटमेंट इक्वल होंगे, पहला T इज
नॉन सिंगुलर, टी कैसे होगा, टी नॉन सिंगुलर होगा। दूसरा टी इज वन होगा। तीसरा क्या होगा, टी इज ऑन टू होगा। तो कोई टी इज वन ऑन टू होगा तो क्या होगा चौथा, जाहिर सी बात है इन्वर्टिबल होगा। टी इज इन्वर्टिबल भी होगा अगर वो लीनियर ऑपरेटर हो और फाइनाइट डायमेंशनल हो तब। पांचवा क्या बता रहा हूँ कि नल्टी ऑफ टी बेटा क्या आ जाएगी, नल्टी ऑफ टी इक्वल टू 0 आएगी। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट छठवां की टी इज आइसोमॉर्फिज्म होगा। आइसोमॉर्फिज्म मतलब अगर मान लो ऑब्जेक्टिव एग्जाम बैठे हो या फिर यूनिवर्सिटी इंट्रेंस एग्जाम बैठे हो एमएससी के लिए बीएससी में हो तो तभी से डायरेक्ट हम लोग अप्लाई मार सकते हैं बस। लेकिन ये थ्योरम एट दैट पॉइंट यू हैव टू लर्न। ओके, तभी आप लोग कर पाओगे भाई। एक और पॉइंट समझो, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसी का है, लीनियर चैप्टर का है कि अगर एक हमारा टी यू से भी में जा रहा है, टी कहाँ से यू से भी में जा रहा है और यह 1-1 मैपिंग है, 1-1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, 1-1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तब इन दैट केसेस डायमेंशन ऑफ लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी क्यू होगा। ठीक है, अगर u से भी एक 1-1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो डायमेंशन ऑफ u जो होगा मतलब डायमेंशन ऑफ v जो होगा u के बराबर होगा, लेकिन इससे बड़ा भी हो सकता है, लेकिन u से छोटा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि भाई इसके सारे इमेज इसमें मैपिंग करनी चाहिए ना, इसमें बच रहा कोई अलग बात है, लेकिन इसमें कोई नहीं बचना चाहिए डोमेन में। दूसरा इसी प्रकार समझो कि एक हमारा t अगर u से v में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इन दैट केसेस समझो ऑन टू की मैपिंग क्या होती है कि फॉर एवरी वेक्टर ऑफ दी फी के लिए देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट इन यू। तो मतलब इस वाले एलिमेंट से इस वाले एलिमेंट ज़्यादा हो सकते हैं बट इससे इसमें एलिमेंट कम कभी नहीं होंगे अगर वो ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ यू ग्रेटर देन एंड इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी के। ओके, यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब यहाँ तक अगर बात क्लियर हुई तो नेक्स्ट बात भी क्लियर होगी। नेक्स्ट बात क्या है, सपोज करो, सपोज दैट यू हैव ए फंक्शन f a टू b में है। ओके, एंड अनदर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन b टू c में है, देन गॉफ a टू c एग्जिस्ट करेगा। ओके, अगर आपकी एफ ए से बी में है, जी क्या है बी टू सी में है, देन गॉफ का ए टू सी हो जाएगा इफ एग्जिस्ट करता है। इफ अगर एफ और जी जो है ये 1-1 होंगे, ओके, देन दिस इम्प्लाइज गॉफ इज 1-1 होगा। अगर एफ और जी 1-1 है तो उसका गॉफ भी बेटा 1-1 होगा। दूसरा पॉइंट कि अगर एफ एंड जी जो है ये ऑन टू मैपिंग है तो जो गॉफ होगा वह भी ऑन टू होगा। अगर दोनों फंक्शन ऑन टू हैं तो गॉफ भी ऑन टू होने वाला है। तीसरा देखो रोचक तथ्य है कि मान लो अगर हमारा गॉफ 1-1 हो गया तो ये इम्प्लाइज करेगा कि एफ जो है 1-1 होगा, लेकिन जी को कुछ नहीं कह सकता है। एफ को 1-1 कहेगा लेकिन जी के बारे में कुछ नहीं कह सकता। चौथा क्या है, अगर हमारा गॉफ ऑन टू है, ओके, देन दिस इम्प्लाइज जी कैसा होगा, ऑन टू होगा।
मतलब अगर हमारा गॉफ ऑन वन है तो एफ ऑन वन होगा, लेकिन गॉफ अगर ऑन टू है तो जी हमारा ऑन टू होगा। इस थ्योरम को ध्यान देना, ठीक है, क्योंकि इसके बाद हम लोग आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बहुत सारे एग्जाम्पल देने वाले हैं। तो ऐसे से आपकी सेमेस्टर एग्ज़ाम और यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम में गेट नेट में अच्छे मार्क्स आएँ। तो इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दी।